कि फकीर के पास ऐसा क्या है जिसे वो लेने आया है। अरे जो आया है उसका दादा भी आलिम, उसका वालिद भी आलिम, यहां तक कि वो खुद भी आलिम। अब मेरे पास ऐसा है क्या? कहा मौलाना हजरत ने आपको याद किया है। आला हजरत आए जो उस वक्त अहमद रजा थे, बैठ गए, सलामो कलाम हुआ। आलिम थे, मौलाना थे, आदत थी इल्मी मुकालमे की। सवाल कर लिया कि हुजूर मिलाद के बारे में आप क्या फरमाते हैं? भाई देवबंदी कहते हैं कि बिदात। तो बाबा आप फरमाएं कि मिलाद के बारे में आपकी क्या फिक्र है, आपका क्या अकीदा है। बाबा ने सवाल सुना, पहले तो जवाब न दिया, फौरन फरमाया कि अहमद रजा आलिम तो तुम भी हो, पहले तुम बताओ कि तुम्हारा क्या अकीदा है। मिलाद के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी तो आलिम हो ना, तो आप पहले बताओ कि आपका क्या कहना है। अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने अर्ज किया कि सरकार मैं तो मिलाद मनाने को मुस्तहब समझता हूँ, मिलाद मनाने को मुस्तहब समझता हूँ। अब मौलाना बाबा का जुमला सुनिए। मौलाना ने कहा कि ऐ अहमद रजा तुम मुस्तहब समझते हो, मैं तो सहाबा की सुन्नत समझता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? वाह 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 वाह, कि तुम तो सिर्फ मुस्तहब जिंदाबाद समझते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं तो सहाबा की सुन्नत समझता हूँ। और फिर आपने उसके बाद फरमाया कि ऐ अहमद रजा क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुम नहीं जानते कि जब सहाबा अपने अहले खाना को नबी का मिलाद सुनाते तो यही तो कहा करते थे ना कि नबी मक्का में पैदा हुए, मक्का से हिजरत करके मदीना गए, चांद के 2 टुकड़े किए, नबी को अल्लाह ने ये मौजिज़ात अता किए। अरे यही तो सहाबा अपने अहले खाना को बताते थे ना, तो यही तो मिलाद है, यही तो मिलाद है। नबी का जिक्र करना यही तो मिलाद है जो सहाबा की सुन्नत है। अब जो जुमला फरमाया वो सुनिएगा। मौलाना बाबा ने फरमाया अहमद रजा फर्क ये है कि तुम नबी के मिलाद में मोहब्बत में लड्डू बांटते हो, सहाबा नबी की मोहब्बत में अपनी गर्दनों को बांटा करते थे, अपनी गर्दनों को लुटाया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, हुजूर साहिबे सज्जादा। वाह 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 वाह, अजीजान गिरामी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मारूफ मिल्लत। अजीजान गिरामी, आपने फरमाया कि तुम्हारे मिलाद में और उनके मिलाद में फर्क यह है कि तुम लड्डू लुटाते हो, सहाबा गर्दनों को लुटाया करते थे। अब तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद मौलाना बाबा ने आला हजरत फाजिल बरेलवी की इस्लाह फरमाते हुए कहा कि ऐ अहमद रजा कुफ्र का फतवा लगाने में जल्दी ना किया करो। क्या कहा? कुफ्र का फतवा लगाने में जल्दी ना किया करो। आला हजरत ने दिल में सोचा कि हुजूर मैं तो काफिर उसी को कहता हूं जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है। आला हजरत दिल में सोच रहे थे। मौलाना बाबा ने फौरन कहा हाँ हाँ, जो नबी की शान में अदना सी तौहीन कर दे वो काफिर होता है। दिल में सोचा था आला हजरत ने कि आप कहते हो कि मैं कुफ्र का फतवा लगाने में जल्दी करता हूं, मगर मैं तो काफिर उसी को कहता हूं जो गुस्ताखे रसूल है। तो आपने फरमाया हाँ हाँ,
जो नबी की शान में तौहीन करे वो काफिर होता है। उसके बाद आला हजरत ने एक मुरीद सादिक की तरह बाबा की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपकी नसीहत समझ में आ गई, अब आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अरे आज अगर जमाने का कोई और पीर होता तो यही देखता कि बड़ा मुर्गा आ रहा है, फौरन फांस लिया जाए, मगर फजले रहमा की निगाहे मुआरिफत थी। आपने फरमाया, अहमद रजा तुम्हारा हिस्सा फजले रहमा के पास नहीं है, महारेरा के सादात के पास जाओ, तुम्हारा हिस्सा उनके पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और उसके वाह बाद वाह क्या वाह, किया? वाह वाह। उसके बाद क्या किया? उसके बाद अपनी टोपी को उतारा। बोले सुभान अल्लाह। अपनी टोपी को उतारा और उतार करके आला हजरत के सर पे रखा, उनकी टोपी को जमीन पे रखा और फरमाया, अहमद रजा जाओ जाओ, फजल रहमा की दुआ है, अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत अता करे और अल्लाह तुम्हें हजरतों का हजरत बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवाज़िशे फज़ले रहमा, नवाज़िशे फज़ले रहमा, नारे हैदरी, साहिबे सज्जादा हुजूर मारूफ मियां साहब किबला। वाह 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 वाह। अजीजान गिरामी, आप तो खुश नसीब हो कि आपको अल्लाह ने मारूफ मियाँ का दामन दिया है। आप खुश नसीब हो। आए गंज मुरादाबाद के गयूर अहले मोहब्बत मुसलमानों कि अल्लाह ने तुम्हें फजल रहमा का दामन दिया है। जब भी इनकी बारगाह में जाओ तो दस्त बस्ता यही अर्ज करो कि दुनिया में मुझे तुमने अपना बनाया है, अरे महशर में भी कह देना ये है मेरा दीन। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। ऐसे पीरों का दामन तुम्हें नसीब हुआ है कि जब भी इनकी बारगाहों में आया करो तो बस यही कहा करो कि जिस तरह दुनिया में आप हमको अपना समझते हैं, आखिरत में भी जब हिसाब व किताब होगा और हर कोई अपने पीर अपने इमाम के झंडे के नीचे होगा तो आप अपनी पनाह में ले लेना, आप अपने सायाए करम में ले लेना। हम तो जन्नत भी जाएंगे तो आपके पीछे पीछे जाएंगे, हमें जन्नत भी चाहिए तो आपके सदक़े में चाहिए। तभी तो कहने वाले ने कहा कि दुनिया में मुझे तुमने गर अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीन। अब बात जब आला हजरत की आ गई तो एक वाकया सुनाकर बात को तेजी से आगे बढ़ा दूं। अहले मोहब्बत का मजमा, बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरा एक जुमला है और जुमला ये है कि एक है जिक्र रजा और एक है फिक्र रजा। तवज्जो है आपकी? एक है जिक्र रजा और एक है फिक्र रजा। जिक्र रजा करोगे तो इंशाअल्लाह नजराना मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? नजराना, नोटों की बारिश। मगर आज अगर मुश्किल है तो फिक्र रजा को अपनाना। आज अगर रोना है तो फिक्र रजा का, जिंदाबाद। क्योंकि हर जिक्र रजा करने वाला फिक्र रजा पर नहीं है, क्योंकि फिक्र रजा ये है कि दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में आई बात? अब फिक्र रजा क्या है सुनिएगा। बरेली का शहर है, बोलेंगे सुभान अल्लाह, है बरेली का शहर है और उस जमाने में उस इलाके में एक इंतहाई मफलूकुल हाल एक गरीब सैयदजादा जो मजबूरी का मारा कभी कभार तलब के लिए निकल जाया करता था। तवज्जो है आपकी? पीछे वाले जरा तवज्जो है ना? अब एक आले रसूल जो मफलूकुल हाल गरीब
मजबूरी मांगने को, तलब करने को निकल पड़ते। एक मर्तबा आला हजरत की खानकाह के बगल से गुजर हुआ तो आला हजरत के कान में ये आवाज आई कि पुकारने वाला पुकार रहा है कि है कोई जो एक गरीब सैयद की मदद करे। अब ये आवाज जैसे ही आला हजरत के कानों में आई, अपने खादिम को बुलाया और दिन भर में जितना नजराना आया था कपड़े में लपेटा और खादिम से कहा कि सैयद साहब को दे दो। खादिम ने सारी रकम सैयद साहब की खिदमत में पेश कर दी। सैयद साहब ने चंद रुपए लिए मौलाना और बाकी सारी रकम लौटा दी और कहा कि सैयद के लिए आज का काफी है। सैयद को ज्यादा की तलब नहीं, जितना जरूरी था आज के लिए सैयद ने ले लिया, बाकी का अपने बड़े मौलाना को दे दो। खादिम लेकर के आया, कहा हुजूर कुछ रुपए लिए, बाकी दे दिए और कहा सैयद के लिए काफी है। अब जुमला सुनिएगा, आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने खादिम को फरमाया कि सुन लो, आज के बाद अगर ये सैयद ज़ादा इस बस्ती की किसी भी गली कूचे पर मिल जाए, तुम्हारी जेब में जितना माल हो बतौर नजराना देना और दे करके कहना कि अहमद रजा को जो कुछ मिला है सैयद साहब आपके नाना ही का सदका है। वाह 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 वाह। ये है फिक्र रजा। तो अजीज़ान गिरामी, बात चल रही थी इस आस्ताने की कि अल्लाह ने तुम्हें वो दामन अता किया है कि किसी और के दर पर झांकने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। किसी और के दर पर झांकने की तुम्हें कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़ात है जो उवैसे ज़मा का मुकाम रखती है, जिसे फैज़ डायरेक्ट बारगाह रिसालत में आपसे मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बड़े से बड़ा भी अगर कोई वली है तो रसूल की बारगाह तक पहुंचने के लिए या तो अली को सहारा बनाना होगा, या तो हुसैन को सहारा बनाना होगा, या तो इमाम हसन को सहारा बनाना होगा। मगर मौलाना फजल रहमा उस जात को कहते हैं कि जिसने तालीम और तरबियत डायरेक्ट बारगाह और रिसालत में आपसे ली है। अरे जिसके मकाम का आलम यह है कि जब किसी हदीस के सेहत की बात आती तो मौलाना फजल रहमान बाकायदा हुजूर की तरफ तवज्जो फरमाते, हुजूर इशारा कर देते और फरमाते फजल रहमा ये हदीस सही है, तो आप मान लेते कि ये हदीस सही, क्योंकि इशारा डायरेक्ट उन्हें बारगाह रसूल माब से मिला करता था। और अजीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात की कचहरी, सैयदाए कायनात की कचहरी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में आना जाना, बोलो सुभान अल्लाह। ये औलिया इकराम की शान हुआ करती है कि औलिया अल्लाह हुजूर की कचहरी में तशरीफ ले जाते हैं और हुजूर की तालीम से आरास्ता होते हैं। लेकिन यहां मौलाना फजल रहमा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया था कि आप फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता कि मैं हुजूर की कचहरी में चला जाऊं, जब मेरा दिल चाहता कि मैं मौला मुर्तजा की कचहरी में चला जाऊं, तो मैं ऐसे आया जाया करता था जैसे नन्हा सा बच्चा अपने दादा के घर में अपनी मर्जी से जब चाहता है आता है और जब चाहता है वाह वाह वाह। यानी मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि इजाजत होगी तो जाऊंगा, इज़्न होगा तो जाऊंगा। फरमाते हैं कि हुजूर की कचहरी की बात हो या मौला मुर्तज़ा की कचहरी की बात हो, मैं ऐसे आया जाया करता था जैसे नन्हा सा बच्चा अपने दादा के घर में आया जाया करता था। इसीलिए गंज मुरादाबाद के गयूर सुन्नी मुसलमानों,
इस दामन को मजबूती से थाम के रखो, इस दामन को मजबूती से थाम के रखो, क्योंकि यहाँ कादरियत भी है, यहाँ चिश्तियत भी है, यहाँ नक्शबंदियत भी है, यहाँ सोहरवर्दियत भी है। कोई सिलसिला ऐसा नहीं है कि जिसका फैजान इस बारगाह को हासिल ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अपने दामन में तमाम सलासिल के फयूज व बरक़ात को समेटे हुए हैं। जब कोई मुरीद आता है और सिल्क दिल से तलब करता है तो ये उसे अता करते चले जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया चाहिए फजल रहमा से मांगो, आखिरत चाहिए फजल रहमा से मांगो, बीमारी से शिफा चाहिए फजल रहमा से मांगो, आसेब में मुब्तला हो शिफा चाहते हो फजल रहमा से मांगो। तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, तुम्हें आखिरत भी मिलेगी। यहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटाया जाता है, यहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटता है। जो भी आया है दुनिया पाकर भी गया है, आखिरत पाकर भी गया है। अरे ज़ात इतनी बुलंद है, लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह तक पहुँचने के लिए न जाने कितने जतन कर दिया करते हैं, न जाने कितने मुराक़बात कर लिया करते हैं, न जाने कितनी रातें जग लिया करते हैं। लेकिन मौलाना बाबा फजल रहमा को अल्लाह ने ये मकाम अता किया था कि ये रातों को नहीं जगाया करते थे, ये जतन नहीं करवाया करते थे, हाथ पकड़ते थे और डायरेक्ट मुस्तफ़ा से मिला दिया करते थे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेहनत नहीं करवाई जाती, यहाँ जतन नहीं करवाए जाते हैं। यहाँ तो अल्लाह ने वो पावर दिया है कि यहाँ हाथ पकड़ा और वहाँ बारगाह रिसालत में पहुँचा दिया। इसीलिए तो बड़े बड़े उस ज़माने के उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह इस बारगाह में सिर्फ इसलिए भी आया करते थे कि काश हमारा हाथ पकड़ करके भी बारगाह रिसालत तक पहुँचा दे और हमारी रसाई भी बारगाह रिसालत से हो जाए। तो दोस्तान मोहतरम, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिलों में इनकी मोहब्बतों को बिठाया है। और एक बात याद रखिएगा, आखिर में मारूफ मियाँ की इजाज़त लेकर कहना चाहूँगा कि कभी भी आप मुरीद मत बनिएगा। तवज्जो, कभी भी आप अपने पीर का मुरीद मत बनिएगा, बल्कि अपने पीर की मुराद बनिएगा। मुरीद तो सब बनते हैं, मगर ए रहमानियों, तुम्हें मुराद बन करके दिखाना है। जिस तरह निज़ामुद्दीन के पास खुसरो था, इसी तरह मारूफ मियाँ के पास आप जैसे अहले मोहब्बत लोग हैं, तो इनके दामन से वाबस्ता रहो। और अभी आपने फैज़ान नहीं देखा, ये मेरे भाई जो खिताब कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये खिताब कर रहे थे? आपको क्या लगता है ये खिताब कर रहे थे? अरे ये खिताब नहीं कर रहे थे, फजल रहमा का फैजान बोल रहा था, फजल रहमा की कलामत बोल रही थी, फजल रहमा की अता बोल रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये फैजान है जो बट रहा। बेशक बेशक। और इन बारगाहों में लेने वालों की कमी है। इनके कारखानाए विलायत में किसी चीज की कमी नहीं है। प्यारो सुनिएगा, इनके कारखानाए विलायत में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं दुनिया में किसी दूसरे इंसान की गारंटी नहीं लेता। देखिए, नाजिल हो गई बात तो अर्ज करता चलूं, हजरत के कदमों का बोसा लेते हुए हमारे शकील आरफी साहब, जिन्हें हम यूट्यूब पर सुना करते थे, आज चेहरे का दीदार भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये थी कि आज से तकरीबन कई साल पहले जब मैंने हज़रत की सीरत को पढ़ना शुरू किया था और रहमानी भाइयों ने हज़रत के वाक़ियात और करामात को जब मुझ तक पहुँचाया, मेरे दिल में इनके लिए अक़ीदत और मोहब्बत पैदा हुई। और क्यों ना पैदा हो, क्योंकि फैज़ान तो आखिर हमारी ही दादी का तो मोहब्बत पैदा हो गई। और कसम खुदा की कह रहा हूँ, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कसम खुदा कह रहा हूँ, यहाँ फजल रहमा की सीरत पढ़ना शुरू किया और करम ये हुआ कि ख्वाब में यही मजार की ज़ियारत मुझे नसीब हुई और इसी मस्जिद का दीदार मुझे। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी और की मैं गारंटी नहीं देता। अल्लाह। मैंने 3 तरह की कसमें उठा ली हैं। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कह रहा हूँ, कसम खुदा कह रहा हूँ कि जब दिलों में
मोहब्बत इस तरीके से पैदा हो कि तड़प पैदा हो कि कब जाऊं, कब उनके कदमों का बोसा दूं, तो आने से पहले ही वो अपने मज़ार का दीदार अता कर वाह दें। वाह वाह वाह। तो दोस्तों लाजवाब मियां, लाजवाब मुख्तसर ये है लाजवाब कि इस दामन इस दर पर पड़े रहो, लाजवाब। यहीं पर तुम्हारी कामयाबी है। मेरे कहने सुनने में कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। और इन हस्ती के हवाले से तो बस यही कहूँगा कि अगर खामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व मा अलैना इल्लल